रात के अंधेरे में एक बस आती है जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। मैंने सोचा ये एक सामान्य सफ़र होगा, लेकिन जैसे ही मैं उस बस में चढ़ा मुझे एहसास हुआ वहाँ कोई जिंदा नहीं था। और सबसे डरावनी बात, वो मुझे देख सकते थे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की ज़ुबानी। भूतिया बस नंबर 45। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं और मेरी कलाई अभी भी जल रही है। अगर मैंने अभी ये सब लिखकर रिकॉर्ड नहीं किया तो शायद मैं खुद को यकीन दिला दूंगा कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन सच ये है, ये सपना नहीं था। सब कुछ बहुत ज्यादा असली था। वो बुधवार की रात थी। स्कूल बंद हो चुका था। मैं हर बुधवार देर तक लाइब्रेरी में रुकता हूँ ट्यूशन देने के लिए। उस दिन भी मैं ब्राइस विल्सन को एसएटी मैथ्स पढ़ा रहा था। उसे जितनी मदद चाहिए उतनी मैं कुछ हफ्तों में नहीं दे सकता, लेकिन $50 प्रति घंटा मिलते हैं, इसलिए मैं मुस्कुराते हुए उसे वही चीज़ बार बार समझा रहा था। रात को जब मैं स्कूल से निकला तो बाहर अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। मुझे हमेशा की तरह बस स्टॉप तक आधा मील पैदल जाना था। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बाहर जाने दिया और ब्राइस ने फिर से मुझे घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बस स्टॉप पर बैठा अपने फ़ोन में खो गया। हेडफोन में मेरा पसंदीदा पॉडकास्ट चल रहा था, जिसे मैं पहले भी सुन चुका था, बस दिमाग को शांत करने के लिए। फिर बस आई। मैंने ऊपर भी नहीं देखा, बस पास दिखाया और अंदर जाकर बैठ गया। दरवाजे बंद हुए और बस चल पड़ी। लेकिन कुछ गलत था। सबसे पहले मेरे फ़ोन की स्क्रीन अजीब तरह से झिलमिलाने लगी। मैंने उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो और ख़राब हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ रंग बिरंगी लाइनों का गड़बड़ पैटर्न दिखने लगा। मेरे कानों में चल रहा पॉडकास्ट अचानक रुक गया और फिर उल्टा चलने जैसा लगने लगा। आवाज़ पहचान में नहीं आ रही थी। अब मुझे अजीब लगने लगा था। मैंने फ़ोन बैग में रखा और ऊपर देखा। पहली बार मुझे एहसास हुआ, बस में असामान्य खामोशी थी। कोई आवाज़ नहीं, न इंजन की, न हवा की, न किसी इंसान की। तभी मेरी नज़र बस के आगे गई और मेरा दिल धड़कना भूल गया। ये बस 35 नहीं थी, ये 45 थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। बाहर कोई सड़क नहीं थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई दुकान, कोई साइन बोर्ड नहीं, सिर्फ घना अंधेरा जंगल। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला, लेकिन इस बार स्क्रीन पूरी तरह काली थी। मैंने पावर बटन दबाया और तभी झटका लगा। मैं चीख पड़ा और फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। फ़ोन सामने बैठी एक औरत के पैरों के पास जा गिरा। मैंने तुरंत माफ़ी मांगी और फ़ोन उठाने झुका, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। न उसने मेरी तरफ देखा, न कोई प्रतिक्रिया दी। और यही वो पल था जब मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। वो औरत धुंधली थी, जैसे कोई पुरानी फोटो जिसके रंग फीके पड़ चुके हों। और फिर मुझे एहसास हुआ, मैं उसके आर पार देख सकता था। वो इंसान नहीं थी, वो एक भूत थी। मैं फर्श पर बैठा था, जैसे मेरी दुनिया थम गई हो। धीरे धीरे एक सच्चाई मेरे सामने साफ हो रही थी। मैं एक भूत के सामने बैठा था। मैंने कभी भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया था। मेरा हमेशा मानना था कि जितना ज़्यादा तुम इन चीज़ों पर भरोसा करते हो, उतनी ही ज़्यादा वो तुम्हारे सामने आती हैं। आखिर कोई भूत क्यों किसी ऐसे इंसान को डराएगा जो उसे देखने तक को तैयार नहीं? लेकिन उस पल मेरी सारी सोच मेरी आंखों के सामने टूट रही थी। मैंने जैसे तैसे अपनी नज़रें हटाईं, लेकिन अब डर और भी बढ़ गया था। क्या पूरी बस ऐसी ही है? मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे, पीठ में ठंडी सिहरन दौड़ रही थी और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे गले से बाहर आ जाएगा। मैंने धीरे से दाईं तरफ देखा और उसी पल मेरा दिल जैसे रुक गया। बस में बैठे हर एक इंसान वैसा ही था, धुंधला, पारदर्शी और मेरी मौजूदगी से पूरी तरह अनजान। मैंने सामने देखा,
ड्राइवर भी वैसा ही था। मैं अकेला था, एक ऐसी बस में जो भरी हुई थी खोई हुई आत्माओं से। मेरे अंदर का हर एक हिस्सा चिल्ला रहा था, भाग जाओ, कूद जाओ इस बस से। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, और न ही मेरे पास मदद के लिए कोई रास्ता था। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, आंखें बंद कीं और खुद को संभालने की कोशिश की। अजीब बात ये थी, वो भूत मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे। पीछे एक जोड़ा बैठा था, शायद बात कर रहा था। उनके होंठ हिल रहे थे, हाथ एक दूसरे को छू रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। एक बूढ़ा आदमी किताब हाथ में लिए सो रहा था, उसका सिर झुक रहा था। कुछ बच्चे थे, कुछ ऑफिस वाले, सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। उनके कपड़े पुराने थे, बहुत पुराने, जैसे 80 या 90 के दशक के। डर थोड़ा कम हुआ और उसकी जगह एक अजीब सी सहानुभूति आ गई। ये लोग कौन थे और कहाँ जा रहे थे? मैं खड़ा हुआ और सामने बैठी औरत की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां उसके शरीर को छूते ही झंझना उठीं और फिर सीधे उसके आर पार निकल गईं, जैसे वो धुआं हो। कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने फिर कोशिश की, इस बार उस बूढ़े आदमी के साथ, लेकिन वही एहसास, जैसे किसी ऐसी चीज को छूना जो है ही नहीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, ड्राइवर की तरफ। वो एक मध्यम उम्र का आदमी था, नीली यूनिफॉर्म में। डैशबोर्ड के बटन और मीटर मेरे लिए अजनबी थे, लेकिन साफ था, ये बस बहुत पुरानी थी। हेडलाइट्स की रोशनी भी अजीब और धुंधली थी। तभी मैंने देखा हम एक चौराहे के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं ड्राइवर के शरीर के अंदर आधा घुस गया। मेरी त्वचा सिहर उठी, लेकिन स्टीयरिंग अलग महसूस हो रहा था, जैसे कोई पतली झिल्ली हो जो बाकी सबसे थोड़ी ज्यादा ठोस हो। मैंने पूरी ताकत से उसे मोड़ने की कोशिश की, सोचा शायद बस को घुमा सकूं और वापस जा सकूं, लेकिन मेरा हाथ फिसल गया और बस सीधे आगे बढ़ती रही। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आखिर में मैं हार गया। मैंने अपना बैग सीने से लगा लिया, जैसे वो मुझे बचा सकता हो। निराशा धीरे धीरे मुझे घेर रही थी, एक ऐसी बेबसी जैसी मैंने बचपन के बाद कभी महसूस नहीं की थी। न कोई लॉजिक, न कोई जवाब। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही भूत हूं और असली दुनिया से कट चुका हूं। एक पल के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या मैं मर चुका हूं? लेकिन नहीं, मुझे याद होता। मैंने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ, और वो दर्द अजीब तरह से सुकून देने वाला था। मैं अभी भी जिंदा था। मेरे दिमाग में अचानक ग्रीक कहानियां याद आने लगीं। अंडरवर्ल्ड, स्टिक्स नदी और वो नाव वाला जो आत्माओं को ले जाता था। कहते हैं जो लोग दफन नहीं होते या किराया नहीं चुका पाते, वो भटकते रहते हैं। मैं कांप उठा। कुछ भी सही नहीं था। मैं यहाँ का नहीं था, मैं इनके जैसा नहीं था। मैंने ड्राइवर पर चिल्लाया, ये गलती है, मुझे वापस घर ले जाओ, मैं अभी जिंदा हूँ। उस पल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। मैं चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन कोई भी मुझे सुन नहीं सकता था। तभी टिंग, बस में घंटी बजी और बस अचानक रुक गई। मैं आगे की तरफ गिरते गिरते बचा और अपने हाथों से उस अजीब पारदर्शी शीशे को पकड़ लिया। तभी एक छोटी लड़की खड़ी हुई, शायद 5 साल की होगी। मैंने पहले उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मैं जम गया। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस गईं। वो बाकी सब से अलग थी। बाकी भूत मुझे देख नहीं सकते थे, लेकिन वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, बिल्कुल खाली, और उसकी नज़र एक पल के लिए भी नहीं हटी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके छोटे छोटे हाथ मेरी तरफ फैल रहे थे, और फिर उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा।
इतना गहरा अंधेरा जैसे उसमें पूरी दुनिया समा जाए। वो अंधेरा मुझे खींच रहा था, मेरी आत्मा तक को निगल लेना चाहता था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी और उसका स्पर्श एक साथ ठंडा भी था और जलता हुआ भी। मैं दर्द से चीख पड़ा। तभी बस के दरवाजे खुल गए, ठंडी हवा अंदर आई और वो लड़की मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। मैंने बाहर देखा और जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। वहां कुछ भी नहीं था, न सड़क न जमीन, सिर्फ अनंत अंधेरा। मैंने पूरी ताकत लगा दी खुद को रोकने के लिए। मैंने उसे लात मारी, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे खींचती जा रही थी। मैं बस की रेलिंग पकड़कर लटक गया, अपनी जान बचाने के लिए। धीरे धीरे मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया और तभी वो रुक गई। उसकी पकड़ अभी भी मेरी कलाई पर थी, लेकिन वो मुझे आगे नहीं खींच पा रही थी। जैसे बस के दरवाजे पर कोई सीमा हो, जैसे वो पार नहीं कर सकती। उसने मुझे देखा, जैसे मुझसे विनती कर रही हो, लेकिन मैं वापस खींचता रहा। तभी दरवाजे बंद होने लगे। उसने आखिरी बार मुझे जोर से खींचा, लेकिन इस बार उसकी पकड़ छूट गई। मैं पीछे गिर पड़ा, हाँफते हुए, डर से कांपते हुए। मेरी कलाई लाल हो चुकी थी, जल रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर गया और दर्द को सहने लगा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। धीरे धीरे बस के अंदर गर्मी बढ़ने लगी। पहले तो वो आरामदायक लगी, लेकिन फिर वो असहनीय हो गई। मेटल की दीवार इतनी गर्म हो गई कि मैं उसे छू भी नहीं पा रहा था। फिर एक गंध आई, पेट्रोल और धुएं की, और तभी मुझे समझ आया, बस में आग लग चुकी थी। आगे सिर्फ आग ही आग थी। शीशे के बाहर लपटें नाच रही थी और अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। मैं पीछे जा गिरा, जलती हुई दीवार से टकराया। मेरे सामने भूत खड़े हो गए, दरवाजे की तरफ भागते हुए। सब बचने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी बूढ़े को धक्का देकर निकल गया। वो गिर पड़ा, उसका सिर टकराया और वो बेहोश हो गया। एक छोटा बच्चा भीड़ में गिर गया और लोग उसे कुचलते हुए निकल गए। मैं सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। दरवाजे के पास लोग फंस गए थे। ड्राइवर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पिघल चुका था। एक औरत हील्स पहनकर दरवाजे से टकराई और उसी पल उसका शरीर जलने लगा। उसके कपड़े उसकी त्वचा से चिपक गए, धुआं उठने लगा। कोई उसे पीछे खींच लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं भी वही महसूस कर रहा था जो वो सब झेल रहे थे। धुआं मेरे फेफड़ों में भर रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटी। सब लोग पीछे की तरफ भाग गए, जहां अभी आग कम थी। ड्राइवर ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, लेकिन आग पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने उससे खिड़की तोड़ने की कोशिश की और तभी बस के आगे की आग अब जैसे जिंदा हो चुकी थी, भूखी और भी करीब आने को बेचैन। मैं तुरंत पीछे की तरफ भागा। शुक्र था कि मुझे उन लोगों से लड़कर जगह नहीं बनानी पड़ी। आग धीरे धीरे छत पर फैलने लगी और अचानक ड्राइवर सीट के ऊपर की धातु पिघलकर टूट गई। जलते हुए लोहे की चिंगारियां बरसने लगीं। हील्स पहनी औरत ने अपने सिर को बचाने की कोशिश की, लेकिन लाल गर्म धातु उसके बालों में फंस गई और वो एक जलती हुई मशाल बन गई। एक आदमी ने अपनी जैकेट उतारकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा भी जल उठा और आग दोगुनी होकर उसे भी अपनी लपटों में ले गई। अब पूरी बस आग में घिर चुकी थी। ड्राइवर ने किसी तरह पीछे की खिड़की तोड़ दी, लेकिन उससे आग और तेजी से अंदर घुस आई। एक चिंगारी उसके हाथ पर गिरी और देखते ही देखते उसकी पूरी बांह जलने लगी। लोग सीटों के नीचे छुपने लगे या फिर कांच तोड़ने की कोशिश करने लगे, जैसा मैंने पहले किया था। लेकिन अब
भागने का कोई रास्ता नहीं था। पूरा बस एक जलता हुआ नरक बन चुका था। मैं नीचे गिर पड़ा, मेरी नज़र धुंधली होने लगी, मेरे हाथ और घुटने उस तपती हुई फर्श से टकराए और उसी वक्त एक आग की लपट मेरे जीन्स तक पहुंच गई। धीरे धीरे आग मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। अब मेरे चारों तरफ सिर्फ आग थी, तेज रोशनी, धुआं और जलती हुई त्वचा की बदबू। मैं चीख रहा था, इतनी जोर से कि मेरी आवाज़ ही खत्म हो गई। मेरे होंठ फट गए, खून सूख गया, मेरे फेफड़े जलती हुई हवा से भर गए और आखिरकार मेरी आवाज़ भी खत्म हो गई। अब मेरी चीखें भी उन खामोश भूतों की तरह खामोश हो गईं। पता नहीं वो पल 1 सेकंड था या पूरी जिंदगी, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने महसूस किया, मेरे हाथ ठंडी सड़क को छू रहे थे। ताज़ी हवा इतनी मीठी लग रही थी कि सांस लेना भी दर्द जैसा लग रहा था। मैंने ऊपर देखा और सामने वही बस, घोस्ट बस 45 धीरे धीरे दूर जा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसी बस स्टॉप पर था जहां से मैंने वो बस पकड़ी थी। सब कुछ अचानक नॉर्मल हो गया था। एक औरत मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मैं पागल हूं। मैंने मुस्कुरा दिया। फिर असली बस 35 नंबर आई और इस बार मैंने पहले उसे चढ़ने दिया। बस में बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ मेरा बैग अब भी मेरे पास था। मैंने फ़ोन निकालने के लिए हाथ डाला और जैसे ही मैंने अपनी कलाई देखी, मेरा दिल जम गया। वहीं जहां उस छोटी लड़की ने मुझे पकड़ा था, एक गहरा लाल जलने का निशान था। मैंने बार बार चेक किया, मेरे पास उस डरावनी रात का कोई सबूत नहीं था, सिवाय उस एक जलते हुए निशान के। आज तक मुझे नहीं पता वो बस क्या थी, एक गलती या मौत का बुलावा। लेकिन एक बात तय है, अगर कभी रात में कोई अनजान बस तुम्हारे सामने रुके तो चढ़ने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारी आखिरी सवारी हो। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।